माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता को दबंगों व भूमाफियाओं ने ताक पर रखते हुए दिया घटना को अंजाम। पूर्व की घटना निजामाबाद थाना क्षेत्र स्थित मरूफपुर कासिम अली की है। दबंगों व भूमाफियाओं द्वारा गेहूं की खड़ी फसल को 10 दिन पहले बोई गई थी, जो 4 अंगुल से ऊपर उगाई थी। रात्रि 12 से 1 बजे दिनांक 13/12/2024 को मोहम्मद जफर पुत्र रफीक व अब्दुल करीम पुत्र शमसुद्दीन आदि द्वारा उल्टवा कर नष्ट कर दी गई। जैसे ही पीड़ित को पता चला कि उसकी खड़ी फसल बर्बाद की गई है, तुरंत 112 पर कॉल कर सूचना दर्ज कराई। मौके पर पहुंची 112 की टीम ने एसएचओ निजामाबाद को सूचना दी। एसएचओ द्वारा पीड़ित से आवेदन मांग मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। पीड़ित ने तुरंत नामजद आवेदन मोहम्मद जफर पुत्र रफीक व अब्दुल करीम पुत्र शमसुद्दीन के नाम दिया। चूंकि पीड़ित के पास प्रमाण है कि 15 दिन पहले इन लोगों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी व खुद के आधे हिस्से में न जोतने बोने की धमकी भी दे चुके हैं, परंतु 72 घंटा बीत जाने के बाद भी पीड़ित का आवेदन दर्ज नहीं किया गया। सिर्फ निराशा ही मिली। इतनी बड़ी घटना को तहसील व थाना द्वारा हल्के में लेना पीड़ित के लिए चिंता एवं शक का विषय है। है कि ये 12-1 बजे के ओहो, आसपास कितने कितने जो है गंभीर विषय है ये कि जो है आप देख सकते हैं कि जो गेहूं का जो है 4 अंगुल से ऊपर जो है फसल हो गई थी, उसके बाद भी जो है ये देख सकते हैं आप हमको, ये यहाँ से ये मेड़ है, यहाँ से ये पूरा दक्षिण साइड ये पूरा बोया गया था, वहाँ टेबल है, और ये उत्तर साइड जो है ठीक है ये छोड़ा गया था। ये पहले से भी क्या, इससे पहले भी बता सकते हैं, इससे पहले भी आपने ही जो इसको बोया हुआ था? नहीं, इससे पहले तो यही हमारा पूरा खेत अधिये पे बोया जा रहा था। अधिये पे बोने की वजह से फिर हमारे दूसरे पक्षकार ने आके अधिये वाले को रोक दिया कि आप हमारा आधा मत बोलो। अच्छा, मतलब ये वो अपना आधा रुकवा दिए थे? अपना आधा अच्छा, रुकवा ठीक दिए ठीक। थे। फिर उसके बाद में जो है आधा खेत उन्होंने धान की फसल इसमें लगाई, उनके हिस्से में ना हमारे हिस्से में लगाई, तो फिर अगली फसल के लिए वही माफियाओं ने, भूमाफिया जो हैं, इसमें मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, जफर और आवलम है एक, और एक करीम है, जिन्होंने एग्रीमेंट लिया हुआ है। उन्होंने उनको जाके डरा धमका के बोला कि आप उनको मत बोइएगा उनका खेत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वो हमारे पास आया कि भाई हमको धमकी मिल रही है, हमें मना किया जा रहा है। तो उन्होंने छोड़ दिया, तो आप तो खुद बोए थे? हमने खेत खुद इसको बोया। ठीक ठीक भाई ठीक। हम अपना खेत तो खुद बो सकते अच्छा, तो थाना में जो है तहरीर दिए है ना? थाना में भी तहरीर दिए हैं? सुबह हम ठीक ठीक। 100 और नंबर बुला के मौके पे दिखाया भी गया, 100 नंबर पे बुला के पुलिस वालों को जी उनको दिखाया भी गया। फिर सीएम हेल्पलाइन 1076 पे भी आपने जो है बता रहे थे कि जो है किए हैं? हमने चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखना ये है कि जो है ये लोग जो है इससे पहले भी जो है हमें इससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले हमें भी जान से मारने की धमकी, और आप बोएंगे तो आपकी फसल को हम उलट देंगे, ऐसी बड़ी धमकी हमको मिली थी, और बीच चौराहे पे मिली हुई थी। और यहाँ उससे गेहूं से पहले यहाँ सरसों थी इतनी दूर में, ये जो आप देख सकते हैं टायर का निशान, इधर से इधर एक पतली जो है सरसों थी। सरसों भी जो तकरीबन 1 बित्ते की हो गई थी। सरसों की फसल 20-25 दिन पुरानी हो गई। चलिए ठीक ठीक। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। क्या मामला है कि आपकी फसल जो जुता दी हुई है? देखिए, ये जो है ये हम जो है बहुत पहले से इसको जो आपसी सहमति से बंटवारा जो है 20 साल पूर्व हो चुका था, ठीक है, और कहीं कागजी बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक उसी तरह जो है ये हम इधर बोते थे, ये हमारे पास इसका पास प्रमाण है। धान भी बोया हमने, उसके बाद सब्जी भी बोया, उसके बाद जो हमने इसको भरा, और भरने के बाद जो है जब नमी आ गई तो हमने गेहूँ बोया। और ये हमारे भाई से जो शफीउल्लाह हैं, उनके साथ जो है वहाँ पे ये जो अधिया पे बोता है, उनको जोतने बोने के लिए मना किया गया। वो जाके सिर्फ पूछ दिए तो उसको धमकी दिया गया, और जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे जो है कि अगर जाओगे वहाँ या अगर बोओगे तो खेत को भी पलट देंगे, और माँ की गाली भी दिए थे वो लोग। ठीक है, वो भाई भूमाफिया किस्म के लोग हैं, और जो है उनका जो है चलती बलती है जो है तहसील और थाना में अपने जेब में रखने की बात करते हैं वो लोग। ठीक है, और जैसा कि जो है जब ये घटना हुई है तो हम जो है तुरंत 100 नंबर को बुलाए हैं। उन्होंने सूचना जो है थाना प्रभारी को दी, जो है उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लेकर आइए, हम मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हम तुरंत जो है एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे दिए। अभी तक जो है 3 दिन आज गुजर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो है हम हमारे भाई साहब हैं जो आजमगढ़ गए हैं एसपी साहब के यहाँ जो है न्याय गुहार लगाने के लिए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि भाई जो ये अत्याचार है, ट्रेस पास का, इस पर जो है मुकदमा लगना चाहिए कि किसी दूसरा मतलब कोई तीसरा आदमी इस तरह से जो है
और कैसे जो है किसी की संपत्ति में घुस के पहले बात घुसा, और दूसरी चीज़ है कि उसको जो है खड़ी फसल को जो है नष्ट किया जो है। और हमारे पास उस बात का प्रमाण है, जो हमारे पटीदार हैं उन्होंने खुद कहा है कि जो है हमने नहीं किया है इस चीज़ को, और ये करीम के द्वारा किया गया है। और जो ट्रैक्टर था उसने भी जो है कबूल लिया है, जिसका ट्रैक्टर था वो भी, और जो चालक था वो भी कबूल लिया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने किया है ऐसा। हम ये चाहते हैं कि इसकी जो धारा बनती है, इस पर जो कार्रवाई होती है वो उचित कार्रवाई कर उसको जो है उनको जो है दंड दिया जाए इस बात का। ठीक आइडिया रहे ना क्या करें आइडिया सुना आईडी सब रहेगी सब। चाचा क्या नाम है आपका है? जी हमारा नाम सुहेल अहमद है। कहाँ के निवासी आप जी हैं? हम घोरीपुर के निवासी हैं। अच्छा क्या मामला था कि आपके ये जो हमारा ये जो हम लोग दो भाई हैं, सुहेल अहमद और फिरोज़ अहमद। लास्ट ईयर में फिरोज़ अहमद साहब का इंतकाल हो गया। उसके पहले हम जो है हमारे भाई के साथ मिल के यहाँ तहसील में पैमाइश की दरख्वास्त दिए थे, और वो शायद अभी तक वो मामला चल रहा है तहसील के अंदर। उसके बीच में उनका इंतकाल होने के बाद उनके बेटे जो हैं सुबहान साहब, वो जो है कुछ लोगों के साथ मिल के इसको बेचने की जो है शुरुआत की, बात कर लिए, कुछ बयाना बत्ता भी ले लिए। अच्छा ये दोनों लोग का है कि एक ही लोगों का है? दो लोग का, दोनों यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही चक था। मतलब ये चक किसका है? ये हमारा था ना। ये चक आपका है? उनका जी। चक उन्होंने ही खुद कहा कि वो जो आधा हिस्सा है हमारा, जो यहाँ का यादव है, आधी वो ले लिए, मतलब आधी आप ले जैसे लिए? कहने का मतलब ये था कागजी बंटवारा हम लोग का कोई नहीं हुआ था। 20 साल पूर्व जो है हम लोग का जो है, भैया पहले चाचा बोले थे आपसे पूछे। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सफीउल्लाह है, पुत्र सुहेल अहमद। मैं ग्राम घोरीपुर, तहसील पोस्ट थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ का रहने वाला निवासी हूँ। क्या समस्या है आप? तो समस्या मैं अपने मेरा एक खेत है मारूपुर कासिम अली में, उस समस्या को लेकर मैं आया था, जिसकी मैं थोड़ा सा आपको लोगों को विस्तार से बता दूं कि हमारा बंटवारा हो चुका था आपसी सहमति से, लगभग 20 साल पुराना बंटवारा हो चुका था। तो जब तक हमारे बड़े अब्बा जिंदा थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी एक साल हाल ही में 1 साल पहले हमारे बड़े अब्बा का जब डेथ हुई है, तो उनके लड़के जो हैं थोड़ा जान सकते हैं कि जो अपनी संपत्तियों को नहीं संभाल सकते हैं, वो उन्होंने क्या किया कि एक भूमाफिया टाइप के गैंग के लोगों को एग्रीमेंट कर दिया। अब एग्रीमेंट कर दिया तो सर उसमें क्या हुआ कि हम लोग आपसी ही सहमति से, जो 20 साल पहले ही थी उसी सहमति से हम लोग उस पर जुताई बुआई कर रहे थे। एग्रीमेंट्स के बाद हमने उस पर एक फसल धान की उगाई, गेहूँ, और उसके बाद हमने उस पर मूली सब्जी और बहुत सारी सब्जियों को भी उगाई। सारी हमारी फसलें कंप्लीट हुई, तब तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी हाल ही में हमने गेहूं की फसल को जोत की, हमारी 2 तारीख से 2 तारीख को जुताई हुई, 3 तारीख की बुआई हो गई थी। और हमारी सरसों लगभग 15 दिन पहले, उससे पहले हमने 8-10 बिस्सा के आसपास बेच दिया था। और हम 20 बिस्सा 25 बिस्सा के, हमारा 2 बीघे का रकबा है, जिसमें हम 10-12 बिस्सा सरसों रोपे हुए थे, और तो करीब 1.5 बीघा के आसपास हम गेहूं की फसल लगाए हुए थे। गेहूं की फसल हमारी क्या हुई कि उन्होंने अभी हाल ही में 13 तारीख को हाल ही में हमारी फसल को ट्रैक्टर के द्वारा माध्यम उलट दिया। और ट्रैक्टर के माध्यम से उलट दिया, जिसकी हमें पूर्व में ही धमकी दी गई थी कि आप खेत बोइएगा तो हम उसको उलट देंगे। और ये उलटने वाले कोई हमारे पटीदार नहीं, कोई ये नहीं। पटीदार से हमने पूछा भी, उन्होंने बयान दिया कि मैंने नहीं, वो लोग पलटे। मैंने पूछा वो लोग कौन, तो उन्होंने बाकायदा नाम लिया, अब्दुल करीम, जफ़र। और पलटने वाला जो गिरोह, जो ट्रैक्टर जिसके माध्यम से इस्तेमाल हुआ है, वो निर्मल यादव करके एक ट्रैक्टर वाला है मालिक। वो खुद एक्सेप्ट भी है, उसका मेरे पास बयान भी है कि वो कह रहा है कि हाँ मैंने पलटा है। और दूसरा किसके कहने पे पलटे हो, तो वो दूसरे आदमी का नाम लिया सुरभान यादव का, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ पलटने की। तो ये सर ये पूरा एक गिरोह है, जफ़र है, करीम है, सुरभान है, निर्मल यादव है, सुबहान है, ये सब पूरा एक गिरोह है। ऐसे ही जो आपसी सहमति से जिसके बंटवारा होता है, घरों में फूट पैदा करके उनको लड़ा के ऐसी जगहों को उन्हें कब्जा करने का, ये पहला मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ है। दबंग टाइप के लोग हैं पूरे निजामाबाद में, उनका ऐसे ही छोटे छोटे जो भी छोटी छोटी फैमिली हैं उनके साथ यही सर हो रहा है कि उनकी ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। तो आखिर ये उनको एग्रीमेंट किए होंगे तब ना ये कर रहे हैं? तो सर उनको एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा मैं आपको प्रूफ ये प्रमाण दे दूं कि उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है जिस एरिया का, वो एरिया उनको मैं अपने हिस्से की कर रहा हूँ, वो अपने ही हिस्से का एग्रीमेंट किए हुए हैं ना कि मेरे हिस्से का। मैं तो अपने हिस्से में जुताई बुआई तो कर ही सकता हूँ ना।
तो उन्होंने अपने हिस्से का एग्रीमेंट किया, ना कि मेरे हिस्से का। मैं जो जुताई बुआई किया हूँ सिर्फ अपने हिस्से की किया हूँ, ना कि उनके हिस्से में। और जो मेरी खेत की फसल को पलटी गई है वो मेरे हिस्से की पलटी गई है। उनका तो खेत ऑलरेडी पलटी पड़ा हुआ है, उन्होंने खुद छोड़वा के रखा हुआ है। तो आप एसपी साहब से आज मिले हैं? हाँ, एसपी साहब से मैं इससे पहले एसपी साहब से मिला हूँ। इससे पहले मैं थाने पे, घटना के ही दिन थाने पे मैंने एप्लीकेशन दी। तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब को मैंने मिलकर पर्सनली उनसे मिलकर रिक्वेस्ट की है कि मेरे जो भी ये सब, जैसे सर इसमें क्या अति हुई है, कहने का मतलब ट्राई जिसको बोलते हैं कि किसी तीसरे का इंटरफेयर हुआ है। मैं जो भी गैर कानूनी, मेरा सिर्फ यही चाहत है कि जो भी बाहरी लोगों ने ये गैर कानूनी काम किया उसकी जो सज़ा उनको मिलती है, मैं उसके लिए एसपी साहब से आवेदन करके आया हूँ, रिक्वेस्ट करके आया हूँ।